अस्सलाम वालेकुम, मैं हमारी अली। आप देख रहे हैं मेरा चैनल। डॉक्टर वर्दा की कब्र, दो अफराद ने खो दी। केस में एक नया किरदार, इसकी एंट्री होती है जो कि काफ़ी खौफनाक किस्म का किरदार है। दफनाते हुए डॉक्टर वर्दा किस हालत में थी, दरिंदे लाश के साथ क्या कुछ करते रहे। अब जो आदिल और फैसल हैं, इन्होंने अहम तरीन इंकशाफात किए और ये केस हमें बार बार सोचने पर मजबूर कर रहा है कि यहाँ पर आप सगे रिश्तों पर एतबार नहीं कर सकती। ये दौर इतना खौफनाक हो चुका है, तो किसी गैर पर एतबार किस तरह से कर लिया गया या किस तरह से किया जा सकता है। डॉक्टर वर्दा के साथ क्या कुछ किया गया, कुछ मजीद हौलनाक चीज़ें आई हैं। आज की वीडियो में इस पर बात करते हैं। रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को आखिर तक मुलाहिजा ज़रूर फरमाइए जी, हमारी हौसला अफजाई होती है इससे। डॉक्टर वर्दा मुश्ताक केस में हर गुजरते दिन के साथ जो है वो नई चीज़ें सामने आ रही हैं। हर गुजरते दिन के साथ नए नए किरदार सामने आ रहे हैं। यानी कि केस इतना सिंपल नहीं है जितना बनाने की कोशिश की गई थी। और पुलिस ने जिस तरह से मकारी और अयारी के साथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस केस को मुकमुका कर दिया था, तो उनको शर्म आनी चाहिए, उन पर केस होने चाहिए, उन पर एक JIT बननी चाहिए। ऐसे पुलिस अफसरों को जो केस को ख़राब करते हैं, इनको किसी सूरत जो है अपनी कुर्सी पर नहीं बैठना चाहिए। DIG हज़ारा नासिर महमूद का भी यही कहना है कि डॉक्टर वर्दा कत्ल केस पर JIT काम कर रही है और हम तमाम मुजरिमों को गिरफ्तार करेंगे, ये हमारा वादा है। इस केस का जो मरकजी किरदार है वो रिदा है। रिदा और वहीद बिल्ला यही मेन करेक्टर है, यही कातिल हैं। इन्होंने ही सारी प्लानिंग की और एग्जीक्यूट करवाया। किसी और को मरकजी मुल्जिम ना कहा जाए। एबटाबाद में कत्ल किए जाने वाली डॉक्टर वर्दा केस में बड़ी अहम पेशरफ सामने आई है, जहां पर मुल्जिम आदिल ने जुडिशल मजिस्ट्रेट की अदालत में 164 का बयान रिकॉर्ड करवाया, इकबाल जुर्म किया। मुल्जिम ने बताया कि जिस दिन डॉक्टर वर्दा का कत्ल किया गया, उस दिन मुल्जिम शमरेज ने गड्ढा खोदने का कहा था। मैंने फैसल नामी शख्स के साथ मिलकर गड्ढा खोदा और लाश को दबा दिया। आदिल ने यह भी इंकशाफ किया कि डॉक्टर वर्दा से तो पहले कभी मिला ही नहीं था, लेकिन लाश बहुत बुरी हालत में थी, इतनी खौफनाक हालत में थी कि मुझे समझ नहीं आ रही थी कि ये क्या है। शहीद लोग कह रहे हैं कि जी वो शहीद हुई हैं। उनकी फैमिली मेम्बर्स कहते हैं कि हमारी बच्ची को शहीद किया गया। डॉक्टर्स कहते हैं कि जी ऑन ड्यूटी थी, उनको शहीद किया गया है, उनको जो है वो मार दिया गया। इतनी खौफनाक मौत दी गई कि हम तसव्वुर भी नहीं कर सकते हैं। अब जो ये बंदा है जिसने कहा कि मुझे लाश दी गई जिसे मैंने गड्ढा खोद कर दफनाया, वो कहते हैं बड़ा तशद्दुद किया गया था, लाश तो पहचानी नहीं जा रही थी, बड़ी खौफनाक हालत में थी और हमें जल्दी जल्दी दफनाकर गायब करने का हुक्म मिला। हमें समझ नहीं आ रही थी कि कितनी पुरानी लाश है। फिर पता चला कि तो अभी की लाश है। पुलिस चेक कर रही है कि डॉक्टर वर्दा की बॉडी को मकान से जंगल तक जो है वो किस गाड़ी में लाया गया और इनके साथ कौन कौन था वहाँ पर। मुल्जिम आदिल का जुडिशल मजिस्ट्रेट की अदालत में 164 का बयान जो है वो रिकॉर्ड किया गया है, जिसमें उसने इकबाल जुर्म कर लिया है। मुल्जिम ने बयान दिया, उसके मुताबिक कत्ल की मनसूबाबंदी शाहजवान कॉलोनी में वाक़ एक घर में की गई थी। मुल्जिम ने बयान दिया कि जिस दिन डॉक्टर वर्दा को कत्ल किया गया था, उसी रोज़ मुल्जिम शमरेज ने हमें गड्ढा खोदने के लिए कहा, लेकिन हमें तो बाद में पता चला कि ये उसी दिन की लाश है। लाश तो बहुत खौफनाक हालत में थी, बहुत बुरी हालत में थी। ऐसे लग रहा था कि पता नहीं इसके साथ क्या कुछ किया गया है। मुल्जिम आदिल के मुताबिक उसने फैसल नामी शख्स के साथ मिलकर ये सारा काम किया था। DIG हज़ारा नासिर महमूद सब्ती ने कहा कि डॉक्टर वर्दा कत्ल केस पुलिस के लिए एक बड़ा चैलेंज था। इसके मुल्जिमान को कानून के मुताबिक हम सख्त सज़ा दिलवाएंगे। इस मुकदमे में 8 रुकनी कमेटी बनाई गई है, जो हर पहलू से बड़ी बारीक बीनी से जो है वो इस मामले का जायज़ा लेगी। अब सवाल यहाँ पर यह है कि अगर कोई जाता है, आप देखें कि कहा जाता है कि जी पब्लिक सर्वेंट है, कहा जाता है कि ये अवाम की खिदमत के लिए बैठे हुए हैं, लेकिन जब आप इनके पास जाते हैं और जाके कहते हैं कि हमारी बच्ची जो है उसको गायब कर लिया गया, अगवा कर लिया गया, उसकी जान खतरे में है, जगह मतलब नाम तक बताते हैं कि इन्होंने अगवा किया होगा, फिर भी पुलिस काम नहीं करती, मरने का इंतज़ार करती है, मरने के बाद भी काम नहीं करती। नहीं किया काम पुलिस ने। उसके बाद सोशल मीडिया पे जब ये केस उठा, क्या हर केस को सोशल मीडिया पे आना पड़ेगा? क्या हर डॉक्टर वर्दा को मरना पड़ेगा? इससे पहले पुलिस काम नहीं करेगी? ये बड़ा अहम तरीन सवाल है और हाई ऑफिशियल्स को इस पर सोचना चाहिए। JIT को बहुत से नए जो है नाम मिले हैं। ये मामला इतना सीधा नहीं है जितना लग रहा था। फोरेंसिक रिपोर्ट आएगी तो मामला बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि किसी का DNA डॉक्टर वर्दा की बॉडी पर मौजूद था या किस का था। अब DIG नासिर महमूद सत्ती ने कहा डॉक्टर वर्दा मुश्ताक का कत्ल एक बड़ा अफसोसनाक वाक़या है, जिसमें लवाहिकीन को इंसाफ फरहम करेंगे। ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन भी अपनी तहकीक कर रही है। हज़ारा पुलिस ने इस
कि मुल्जिमान को जो है वो कैफरे किरदार तक पहुंचाने के लिए कमेटी कायम की है, एक वकील भी उसमें शामिल है। उन्होंने डॉक्टर वर्दा मुश्ताक लवाहिकीन को यकीन दिलाया है कि पुलिस अपने काम को कानून के मुताबिक सर अंजाम दे रही है। वो तो बेचारे रोते पड़ते रहे हर जगह कि हमारी बच्ची को तो बचाया जा सकता था, पुलिस ने सही तरह से काम नहीं किया। तो उनके लिए क्या लाहे अमल है जितने पुलिस अफसरान ने या पुलिस वाले इस सारे के सारे मामले में मुलव्विस थे, जो डॉक्टर वर्दा को जिंदा बचा सकते थे, लेकिन पैसे की लेन देन हो गया, खा पी लिया और सारा मामला ख़राब हो गया। उनके लिए क्या हुक्म है, उनके लिए क्या सज़ा है, उनके ऊपर क्या कोई JIT बनी है कि नहीं, ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। ज़ेर हिरासत मुल्जिम आदिल की निशानदही पर जो पुलिस मुकाबले में हलाक हुआ मुल्जिम शमरेज़, उसके घर से बड़ी अशिया बरामद की गई हैं। डॉक्टर वर्दा का मोबाइल फ़ोन, शनाख्ती कार्ड, ATM कार्ड्स, गाड़ी के कागजात और खुफिया खाने से भारी मिकदार में असलहा बारूद वगैरह भी बरामद हुआ है। आदिल वही बंदा है, आप सबको याद होगा, जिसने जो है वो आखिरी वक्त में घबरा कर डॉक्टर वर्दा की बॉडी जंगल में दफना दी थी। अब आदिल ने इंकशाफ किया कि शमरेज़ आदी मुजरिम है और वहीद से वो मुसलसल राब्ते में था। शमरेज़ का एक बंदा तो हर वक्त वहीद के साथ ही होता था, उस पर नज़र रखी हुई थी, उसका नाम नदीम था। अब जिस किस्म का असलहा शमरेज़ के घर से मिला है, आप तसव्वुर कर लें कि वो कितना खौफनाक दहशतगर्द होगा। रिदा, वहीद और नदीम तो अदालत में मुकर गए हैं कि हमने तो कुछ भी नहीं किया। अब बात यह है कि इनके खिलाफ गवाही देने के लिए परवेज़ और आदिल ये मौजूद हैं। आदिल ने भी ये बताया कि रिदा और वहीद ने डॉक्टर वर्दा को जो है इसका सौदा शमरेज़ से किया था और कहा था कि तुमने जो करना है इसके साथ कर लो, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बस लाश नहीं मिलनी चाहिए। इसीलिए CCTV कैमरे के सामने से डॉक्टर वर्दा को गाड़ी में बैठा के ले भी गई थी। आदिल ने और बड़े इंकशाफात किए हैं। देखें, JIT रिपोर्ट जो है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। उसके मुताबिक मुल्जिमान के राब्ते वहीद से भी निकले हैं। जियो फेंसिंग में रिदा और वहीद की मौके पर मौजूदगी भी बड़ी चीज़ें साबित करती है। यही नहीं बल्कि मौके के गवाह और वहीद के साथी परवेज़ ने भी इनके खिलाफ जो है गवाही दे दी है। अब बात यह है कि कितनी बड़ी इनके पास पावर है पैसे की, किस तरह से अपने आप को बचाएंगे, ये देखना है। परवेज़ ने जो इंकशाफात किए हैं उनके मुताबिक तो असल कातिला रिदा वहीद है, उसे बचाने के लिए ये लोग पूरा जोर लगा रहे हैं। मुल्जिम परवेज़ के मुताबिक मुल्जिमा रिदा ने डॉक्टर वर्दा को कत्ल करने से पहले बड़ा मारा था। जितना तशद्दुद हुआ है वो इसी दरिंदा सिफ्त औरत ने किया था। यानी कि पहले आप अच्छे बन के दोस्ती करते हैं, फिर उसके बाद जब कोई अमानतन आपके पास एक सोना रखवाता है तो आप उसका सोना वापस नहीं करते। उसके बाद उसको अगवा करते हैं, मारते हैं, पीटते हैं, उसको कत्ल करवा देते हैं। उसके बाद आप जो है सुकून से कहते हैं कि मैं तो बाहर निकल आऊँगी। जितना कॉन्फिडेंस उसके चेहरे पर नज़र आ रहा है और जितना कॉन्फिडेंस उसकी बातों में है कि मैं तो बाहर निकल आऊँगी, ये कॉन्फिडेंस कहाँ से आता है दरिंदों के पास, ये कॉन्फिडेंस कहाँ से आता है मकार लोगों के पास। वज़ीर आज़म ने इस केस का नोटिस लिया। अभी नोटिस लेने के बाद जो है फिर JIT वगैरह बनी है। बात यह है कि आम इंसान अगर उसका कोई खो जाए, गुम हो जाए, कोई अगवा हो जाए, कोई कत्ल हो जाए, तो आपको जो है पहले सोशल मीडिया पे बातें पहुंचानी है, फिर जाकर आप लोग जो है काम करेंगे। अब आप ये देखें, मुल्जिम परवेज़ ने कहा है कि ये मुल्जिमा बड़ी ख़तरनाक है, बहुत मार रही थी अपनी दोस्त को, कहती कि तू मेरी जूती से बात कर। अब लाश को ठिकाने लगाने के लिए रिदा ने शमरेज़ और आदिल का इंतखाब किया था और आप ये देखें कि आदिल ने गिरफ्तार होकर सब चीज़ों की गवाही दे दी है। तो बड़े खौफनाक और ख़तरनाक किस्म के मामलात हैं, बड़ी चीज़ें हैं। हम ये सोचने पे मजबूर हैं कि डॉक्टर वर्दा का क्या कसूर था। सिर्फ ये कि उसने एतबार किया। एतबार का क्या इतना बड़ा कसूर होता है कि आपको इस तरह से खौफनाक सज़ा मिले? कीमती राय ज़रूर दीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे लोगों पे एतबार किया जाता है और लोग एतबार इसी तरह तोड़ देते हैं। कीमती राय दीजिएगा। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।